ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7, चैप्टर नंबर 4 मैं स्टार्ट चुका हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करें। अब बॉय स्टैंडिंग 10 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग, एक लड़का है 10 मीटर के फासले में बिल्डिंग से खड़ा हुआ है। कैन जस्ट barely रीच द रूफ 12 मीटर अबव हिम। वो जो बिल्डिंग है उसकी जो हाइट है वो 12 मीटर के फासले पर है। When he throws the ball at the optimum angle with respect to the ground, find the initial velocity component of the ball. बेटे एक रफ सी पहले डायग्राम बनाते हैं कि ये वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग के पास वो लड़का खड़ा हुआ है। इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपको दी गई है 12 मीटर, और इससे 10 मीटर के फासले पे वो लड़का खड़ा हुआ है, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 10। ये वो एंगल है जिस एंगल पे वो बॉल को थ्रो कर रहा है। ऑप्टिमम एंगल मतलब ये है कि भाई इतना वो मैक्सिमम एंगल होगा कि वो यहाँ कोने तक बॉल पहुंचेगी। जिस वेलोसिटी से वो उसे थ्रो करेगा उस वेलोसिटी को हमने नाम दे दिया v नॉट, और हमें वही निकालनी है। डायग्राम बनाए अपने पास सारे। ये थीटा, थीटा के सामने जो साइड होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। ये 90 का एंगल है। इसके सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेनस, और नीचे जो बच जाता है उसे कहते हैं बेस। तो पता चला बेस की वैल्यू 10 मीटर है और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 12 मीटर है। कल जो मैंने न्यूमेरिकल आपसे शेयर किया था वो बड़े लैपटॉप में था। जी, डायग्राम क्लियर है सबको? ये बताओ, ये मैंने जो बेस जिसको कहा है इसको बेस क्यों कह रहे हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे जानते हैं ये बात? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके, स्क्रीन पे देखें जी सारे, ऑल ऑफ यू स्क्रीन पे देखें। बेटे हमारे पास डेटा में ये बात आपको समझनी होगी कि वी नॉट जो है वो उसका x कंपोनेंट अलहदा होगा और वी नॉट का जो y कंपोनेंट है वो अलहदा होगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज इट इज मेकिंग सम एंगल। जब भी कोई वेक्टर कोई एंगल बनाएगा वो अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में टूट जाएगा। एक उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा वी नॉट एक्स और दूसरा क्या होगा? वी नॉट वाई। वी नॉट एक्स का फार्मूला क्या होता है? वी नॉट कॉस थीटा, और वी नॉट वाई का क्या होगा? वी नॉट साइन थीटा। थीटा। ये बात समझ में आ गई है आपको? ये दो बातें आपको समझ में आ गई बच्चों? यस सर। ओके, यस सर। क्योंकि हमें यहाँ पर इस एंगल को भी फाइंड करना चाहिए, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं? दैट इज ऑफ tan थीटा। क्या फार्मूला tan थीटा का बताएं?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस आपके पास आंसर यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। परपेंडिकुलर है 12 मीटर और बेस क्या है 10 मीटर। ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर की जगह पे 12 और बेस की जगह पे 10। इसका जवाब आएगा 1.2। अगर मैं थीटा निकालना चाहता हूँ तो थीटा जो है 10 इनवर्स हो जाएगा। अगर उस तरफ जाएगा 10 इनवर्स हो जाएगा 1.2। कैलकुलेटर में इसका आंसर निकाले सारे। क्या आया 50.1 आ रहा है सर। 50.1 50.1 होगा और साथ में डिग्री आएगा। ये हमने थीटा निकाल दिया। ये वाला थीटा बेटे यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर दो तो वी नॉट एक्स की जो वैल्यू है वो बन जाएगी वी नॉट कॉस 50.1। वी नॉट वाई जो है ये बन जाएगा वी नॉट साइन 50.1। कैलकुलेटर उठाओ। 0.646 वी नॉट के साथ कॉस ऑफ 50.1 क्या आ रहा है 0.64 0. अच्छा साइन में भी निकालो 0.76 बस। चलो यहाँ तक मुकम्मल करो। इसे मैं कहता हूँ ये इक्वेशन 1 है, इसे मैं कहता हूँ ये इक्वेशन 2 है। मुकम्मल करो यहाँ तक। हो गया यहाँ तक। अच्छा अब जरा इस सिचुएशन को समझिए। क्योंकि हमारे पास बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, ए की वैल्यू जी में लेंगे मगर जी की वैल्यू यहाँ पर होगी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि ऊपर जा रही है और ऊपर जाते हुए हमेशा फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट का y कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है तो y इन्वॉल्व होगा, अगर हॉरिजॉन्टल जाएगा तो x इन्वॉल्व होगा। तो ये जो v नॉट y है आप इसको यूज कर सकते हैं और v नॉट y की वैल्यू हम पीछे मालूम कर चुके हैं, वो है v नॉट 0.76। एक वैल्यू, ये दूसरी और ये तीसरी यहाँ इक्वेशन में पुट कर दो तो 2 के साथ आ जाएगा -9.8। एस बी में यहाँ रेफरेंस में दे देता हूँ। ऊपर जाने का फासला है 12 मीटर तो एस की वैल्यू आएगी 12। ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस वी आई की जगह पे आएगा वी नॉट, इस पर भी स्क्वायर आएगा, 0.76 पर भी क्या आएगा स्क्वायर आएगा। कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करो, जवाब बताओ क्या आ रहा है।
क्या रहा है? माइनस हाँ 235.2 235.2 आएगा इक्वल टू माइनस में है वी नॉट का स्क्वायर 0.76 का स्क्वायर। बेटे माइनस से ये माइनस जाएगा यस सर और वी नॉट का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 235.2 डिवाइडेड बाय 0.76 इस पर होल स्क्वायर आएगा। बताओ आंसर क्या आ रहा है? हाँ 407.20 क्या आ रहा है? 407.20 407.202 स्क्वायर लिया आपने? यस सर क्या जवाब आ रहा है दोबारा बताओ? 407.20 7.2 407.20 ये आया। अच्छा अब देखो कि वी नॉट पर क्योंकि स्क्वायर है इस पे भी रूट ले लो, इस पे भी रूट ले लो। बताओ क्या आया? वी नॉट का आंसर बताओ। बात ही सुन लीजिए आज काम करवाते हैं ठीक है कुछ के बाद जो चलाएंगे उससे 20.17 ठीक है 20.17 20.17 इसके साथ जो यूनिट है वो क्या आनी चाहिए? मीटर पर मीटर पर सेकंड। सेकंड। ये मैंने लिखा है। मीटर पर सेकंड। करो यहाँ तक, बी नॉट वाई करो यहाँ तक करो। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करवाया वो मैंने तुम लोगों को। नो सर इसका तो मेरे का दिया गया है करा दिए। सॉरी फिर एम्बुलेंस आ गई। जो वी नॉट की वैल्यू आई है उसको आप पुट कर लें इक्वेशन 1 में और 2 में और वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई आ जाएगा।
जी बच्चों ऑनलाइन वाले बताएं, क्लियर है ये न्यूमेरिकल? यस सर। वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने? यस। बुक में नाउ सी प्लीज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ भाई। A murder shell is fired at a ground level target हाँ हाँ with an initial 500 मीटर है, हाँ 19 मीटर पर सेकेंड 19 मीटर पर सेकेंड। हाँ What is it but if its now change? launch angle ये बेटे अपने क्वेश्चन को जरा पढ़िए और समझिए। बेटा देखिएगा, एक मार्टल शेल है जिसको फायर किया गया है ग्राउंड के टारगेट पे। 500 मीटर का डिस्टेंस है। देखो ये ग्राउंड है आपका, यहाँ से एक मार्टर शेल को अगर मैं फायर करूंगा वो ये आएगा यहाँ तक, इधर से लेकर इधर तक जो उसने फासला हॉरिजॉन्टल कवर किया वो कितना मौजूद है, 500 मीटर का फासला है ये। यानी ये आपके लिए क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। विद एन इनिशियल वेलोसिटी, इस जगह जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी होती है वी नॉट, वो आपको दी गई 19 मीटर पर सेकेंड, और वहां पर जो लॉन्चिंग एंगल है यानी थीटा वो कितना है आपको ये निकालना है। बनाओ डायग्राम, किधर बना दिया, इसको कहते हैं तू बनाना, कहता है किसको है तू जो कहता है उल्टा ही कहता है। बना अभी डायग्राम। रेंज का फार्मूला लिखिएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी।
ये वाली वैल्यू इसको करेक्ट कर ले बेटा, ये 90 है जी। रेंज के फार्मूले में वी नॉट पर स्क्वायर ले, साइन 2 थीटा रहेगा और जी की वैल्यू 9.8 है। रेंज की जगह पे भी आपको चाहिए रेंज की वैल्यू लिख दें, वो है 500 और वी नॉट की वैल्यू लिख दें 90। 9.8 जाके मल्टीप्लाई होगा 90 का स्क्वायर, यहाँ आके डिवाइड होगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा। कैलकुलेटर से देखो इसका आंसर क्या आता है जी, मुझे बताएं इसी से का आंसर। साइन 2 थीटा की आंसर आ रहा है जी 0.6049। यहाँ से साइन को राइट में ले जाओ, 2 थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.6049। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालो। ये या मल्टीप्लाई है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। क्या जवाब आया? 18। बोलिए क्या आ रहा है? 20.61। ये है वो थीटा जो हमें चाहिए, लाउंचिंग एंगल है ये। सर किसी आंसर को जोड़ आ रहा है, बुक का आंसर 180 से माइनस करके दिया जाता है। ये सही है बेटे, वो उन्होंने 180 से माइनस करके वो देते, उसको आपने नहीं लिखना, यही लिखना लाउंचिंग एंगल ये कहलाएगा। जी बच्चों क्लियर है ये? अब इसी स्कीम में मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको गाइड कर देता हूँ, वो आप खुद परफॉर्म करें। व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड? डेटा बनाता हूँ आपके लिए। टेक ऑफ स्पीड का मतलब लाउंचिंग वेलोसिटी है। व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड? वी नॉट निकालना है ऑफ अ लोकस्ट इफ इट्स लाउंच एंगल इज 55। लाउंच एंगल का मतलब थीटा की वैल्यू आपको दे दी 55 एंड इट्स रेंज इज 0.8 मीटर। आपको रेंज भी गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि रेंज का फार्मूला लगाओ। रेंज का फार्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बेटे वी नॉट निकालने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करो। आर की वैल्यू 0.8 पुटअप करो, एंगल पुटअप करो, जी पुटअप करो और आप खुद आइसोलेट करके बताओ वी नॉट क्या आ रहा है। डू इट।
सर 6.32 आंसर आ रहा है। बुक से भी मैच करो। जी स्टूडेंट्स, हो गया ये? यस सर। मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में इस चैप्टर के कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व भेजूंगा और उसमें से जो इनसे मिलते जुलते होंगे उनके मैं क्वेश्चन नंबर भी आपको बताऊंगा। आप ऐसा कीजिएगा कि उन तमाम क्वेश्चंस को जो मैं बता दूं कल संडे के दिन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और मुझे मंडे को बताइएगा कि उनमें से कौन से ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल आप कर गए हैं और जो आप नहीं कर सके होंगे उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट करेंगे।